जय हिंद। अभी होम एग्ज़ामिनेशन और बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं और शीघ्र ही नए सत्र की भी शुरुआत होगी। 1 अप्रैल से हम विभिन्न कक्षाओं में नवीन प्रवेश भी प्रारंभ करेंगे। तो नए प्रवेश होने से पूर्व, नए सत्र की शुरुआत होने से पूर्व थोड़े से मेरे सुझाव जो मेरे अपने अनुभव से देखा है, तो खासकर दुर्गम जो ब्लॉक हैं, मैं आप सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करता हूं। जो भी हमारे विद्यालय हेड हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो रिकॉर्ड हैं बच्चों के वो बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट हमारी इस वर्ष के प्रवेश में यही रहेगी कि 1 अप्रैल को जो बच्चा आपका 6 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका होगा, यानी कि 31 मार्च को जो पूर्ण कर चुका होगा और एक को वो 6 साल का है, तो उसी को आप कक्षा 1 में प्रवेश देंगे। ये पूरा डायरेक्शंस पहले से ही आ चुके हैं। दूसरी बात देखने में ये आया है कि हमारे जो प्रवेश फॉर्म हैं या हमारी टीसी भी है जो हम बच्चों को देते हैं जब वो हमारी कोई भी कक्षा पास करके दूसरे इस विद्यालय में जाते हैं, तो वो बाइलिंगुअल नहीं है। पुराने टाइम की फॉर्मेट है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा सभी विद्यालयों से, सभी साथियों से कि अपने स्तर पे अपना एक प्रवेश फॉर्म ऐसा डेवलप करें जिसमें आप कक्षा 1 में जब प्रवेश ले रहे, या कक्षा 6 में तो चलो आपके पास टीसी आ जाएगी या अन्य कक्षाओं में, लेकिन कक्षा 1 में आप जब भी प्रवेश ले रहे हैं तो उसी समय बच्चे की जो बेसिक जानकारी, बच्चे का अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इनको अंग्रेजी में भी लिखवा लें और हिंदी में भी लिखवा लें। और जो भी आप प्रूफ लेते हैं, 4 प्रूफ जो मैंडेटरी बताए गए उनमें से कोई एक अगर वो है तो उसमें मैच कर लें। और अगर बच्चे का आधार है तो आधार से भी उसको ज़रूर मैच करें और आधार वाली स्पेलिंग अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे तो फिर वो बाद में मिसमैच की दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से जब कोई बच्चा आपके यहाँ से टीसी लेके जा रहा है, प्राइमरी स्कूल से कक्षा 5 पास करके जा रहा है या माध्यमिक से कक्षा 12 पास करके, तो इस साल से प्रयास करें कि अपनी टीसी भी बाइलिंगुअल आप बनाएं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है स्कूल रिकॉर्ड्स में, जिसकी वजह से बच्चों के फिर अपार आईडी भी जनरेट नहीं हो पा रही। और आप सभी को मालूम है कि आने वाले समय में अपार आईडी एक बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट होने जा रहा है जिसकी बच्चे को कदम कदम पर आवश्यकता बनेगी। और ये अपार आईडी ना बनने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं मिसमैच है, स्पेलिंग बच्चों की जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड में, आधार में बिल्कुल अलग हो रही है। तो इन चीज़ों को भी, और अपना जो प्रवेश पंजिका आप लोग ऐसा रजिस्टर, एनरोलमेंट रजिस्टर, उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, वो भी अगर आप बाइलिंगुअल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से बचा जा सकेगा। और अगर कोई बच्चा आधार के साथ आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर बिना आधार के कोई बच्चा प्रवेश ले रहा है तो फिर जब वो आधार बनाने के लिए जाएगा तो जो भी आपने उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि अपने रिकॉर्ड में लिखी है, वो ही उसको कागज़ पे लिख के दे दें, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जहाँ वो आधार बनाए, जब आधार बनाए तो आपके रिकॉर्ड और बच्चे के आधार के रिकॉर्ड में कोई मिसमैच ना हो। और टीसी देने के समय भी आधार, उसकी अपार आईडी अगर जनरेट हो गई तो वो लिख के दे दें। और पैन नंबर जो बच्चे का यूडाइस से आपको मिलता है वो भी लिख के टीसी पे दिया जा सकता है। और टीसी भी बाइलिंगुअल अगर बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ प्रवेश फॉर्म पे भी आप जो भी समय समय पे बच्चे की अन्य जानकारियाँ, आपको आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, बैंक खाते की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे की कोई कैटेगरी अगर उसको कोई सुविधा प्राप्त होनी है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब जानकारी आप प्रवेश फॉर्म में प्रवेश के समय ही बच्चे से ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा रहा है और कोई स्कॉलरशिप की कोई योजना के अंतर्गत चल रहा है, जैसे हमारी प्री मैट्रिक है या फिर हमारी मुख्यमंत्री मेधावी है या MMN MMS है या अन्य कोई भी छात्रवृत्ति अगर बच्चा आपके विद्यालय से प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी टीसी में भी ये अंकना कर दें, ताकि अगले संस्थान को भी ये जानकारी रहे कि ये बच्चा अमुक छात्रवृत्ति से जो है लाभान्वित हो रहा है, तो भविष्य में उसी हिसाब से फिर वो दूसरी छात्रवृत्ति का उसको फॉर्म मतलब नहीं भरवाएंगे। क्योंकि कई बार डुप्लीकेसी भी हो जा रही है, बच्चे खुद भी भूल जाते हैं, उनको छोटे बच्चे याद नहीं रखते ये सब चीज़ें। तो ये अगर हम लोग इस सत्र के शुरुआत से थोड़ी चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे
तो आने वाले समय में बच्चों को समस्या नहीं आएगी और हमारा जो विद्यालय रिकॉर्ड है और बच्चों का सही ऊपर तक चलेगा। कक्षा 1 से ही हम इसको शुरुआत करेंगे तो आधार मिसमैच नहीं होगा हमारे रिकॉर्ड से, और फिर 10th में जो भी उनका दर्ज होगा वो ठीक ठाक रहेगा। तो इन्हीं सब सुझावों के साथ मैं नवीन सत्र की आप सब लोगों की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं, और जो अभी परीक्षाएं हैं इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।